हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी और मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और अभी हाल ही में आए आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसा कि मैंने जीएस की स्ट्रेटजी से रिलेटेड एक वीडियो डाला था कि मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ और क्या क्या पढ़ती हूँ, तो कुछ लोगों ने वहाँ पे कमेंट किया था कि आप किस तरह पढ़ती हैं मैथ, तो मैथ के लिए कुछ बताइए। तो मैं मेरी मैथ की क्या स्ट्रेटेजी है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सारा सिलेबस हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं आज आपको अपनी मैथ की स्ट्रेटेजी बताऊँगी कि मैं किस तरह से पढ़ती हूँ और क्या क्या फॉलो करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ मैथ का सिलेबस लिखा है कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है। टॉपिक है, परसेंटेज है, टाइम डिस्टेंस है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, नंबर सिस्टम है, मेंसुरेशन है। ये टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। मीन्स कि आप अगर जीएस का नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो भी चल जाता है, लेकिन आपके पास मैथ और रीजनिंग का नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में जब रिवीजन का टाइम आता है तो हमें बार बार वीडियो खोल के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है। अगर हमारे पास नोट्स होगा तो हम वहाँ से देख के अपना टाइम भी बचा सकते हैं और क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं न्यू एस्पिरेंट की बात करती हूँ। उनको सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो उनको आसानी रहेगी क्वेश्चन बनाने में। सबसे पहले वो अपना सिलेबस कंप्लीट करें। उसके बाद जब रिवीजन की बारी आए, जब प्रैक्टिस की बारी आए, तो वो एक टॉपिक उठा लें। उसके बाद अपने सामने नोट्स खोल के उस टॉपिक का रख लें। स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, तब नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको अपनी नोटबुक, जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो भी आपके पास क्वेश्चन हो, अपना नोट्स वहाँ रख के और साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो चीज़ें आपको क्लियर ना हो अपने नोट से देख के उसको क्लियर कर लेनी है। स्टार्टिंग में तो ये करना है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करनी है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते जब आपकी प्रैक्टिस बन जाए तो फिर आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए, और आपके पास जो भी बुक है जहाँ मिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए। और मैं ओल्ड एस्पिरेंट को बताना चाहती हूँ जो मतलब बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, जिनके पास प्रॉपर नोट्स है, जिन्होंने कितनी बार पढ़ लिया है, वो अपनी नोट से फॉर्मूला एक एक बार रिवाइज़ कर लें। उसके बाद अगर आपने नोट्स नहीं बनाई है तो आप कोई उस टॉपिक से रिलेटेड कोई मैराथन क्लास देख लें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा सही नोट्स ही होता है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपका नोट्स ज़्यादा सपोर्ट करेगा। मैराथन क्लास एक लंबा टाइम ले लेगा। एक टॉपिक उठाइए और उस टॉपिक के फॉर्मूला का रिवीजन करिए। उसके बाद मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस देना स्टार्ट करिए। तो एस्पिरेंट के लिए ये है कि अगर वो स्टार्टिंग में मतलब ये देखना चाहते हैं मेरे ये चैप्टर क्लियर हो गया है, इसमें से कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, तो एक मॉक टेस्ट दे दीजिए आप, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा टाइप का क्वेश्चन अभी बाकी है जो मुझे सही से नहीं आ रहा है। तो आप फिर से उसको रिवीजन करिए। उसके बाद जब आप मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाने लगेंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा कि अभी मुझे कौन कौन से टॉपिक और अच्छे से क्लियर करने हैं। आपको ये लगे कि सिलेबस कहाँ से कवर करें और आपको कोई पेड क्लास नहीं लेना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि RWE के राहुल तेवतिया सर हैं, वो बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। मैं उन्हीं से बड़ी हूँ और उनकी सारी टॉपिक के और सारी चैप्टर के वीडियो फ्री में वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। आप वहाँ से अच्छे से अपना सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और अगर आप कोई बुक की डिमांड कर रहे हैं या फिर कोई आपके पास बुक है वहाँ से रिवाइज कर, तो बुक का ये है कि अगर आपका सारा चीज़ कंप्लीट है, आपने 1 2 बार 3 बार पढ़ लिया है, तो बुक से आसानी से क्वेश्चन बनने लगता है। स्टार्टिंग में डायरेक्ट बुक लेके क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद बुक पढ़िए। मेरे पास एक बुक है, राहुल तेवतिया सर की ही बुक है ये वाली, तो मैं यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। और जो भी मैं टॉपिक उठाती हूँ उसको एक बार रिवाइज करने के बाद यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। अगर और भी क्वेश्चन या फिर मेरे पास टाइम है तो मैं मॉक टेस्ट दे देती हूँ डेली बेसिस पे। अभी मेरा यही शेड्यूल चल रहा है। मैथ के लिए आप रेलवे एग्ज़ाम की बुक आती है जिसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं किरण पब्लिकेशन के, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं।
अगर आपके पास है वो तो परफेक्ट है, आप वहाँ से अच्छे से तैयारी करिए अपनी। कहाँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और कहाँ एसआई को क्रैक करने की बात कर रही हैं आप। तो कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती, अगर हमारा दृढ़ संकल्प उस चीज़ पे है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई चीज़ छोटा बड़ा नहीं होता, जहाँ तक मैं समझती हूँ। तो ये संकुचित मानसिकता लगती है मुझे कि नहीं कर सकेंगे या फिर निगेटिव थॉट। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको अपना पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है। ये सारी बातें तो लोग कहते ही रहेंगे, बट आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत गोल्डन टाइम है। आप इसी टाइम में बहुत कुछ बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहिए और मैं और अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजी वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।